मुस्लिम ब्रदरहुड, ये एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और कहा जा रहा है कि ट्रंप अब इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी में। अगर आपको पिछला ट्रंप का टेन्योर भी याद हो सुमित जी, तो उस टाइम भी वो इसकी तैयारी में थे कि इसको आतंकवादी संगठन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा और अब उसी सेकंड टेन्योर में भी उसी दिशा में काम करे। इसे कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो देखिए पूजा बहन है क्या, ये मुस्लिम ब्रदरहुड है। आप इससे कोई छोटा मोटा संस्था ना समझिए, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है। इससे बड़ा जिहादी संगठन ना हिजबुल्ला है, ना हमास है, ना ARGC है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सब इसके सामने बच्चे हैं। सब इसके सामने की गिनती में नहीं आते। देखिए, आपने सही कहा, 1928 में ये एस्टेब्लिश हुआ। आज के डेट में ये 70 कंट्रियों में, अब आप बोलोगे सुमित भाई मुसलमान कंट्री 57, तो 70 कंट्रियों में का ये यूरोप में है। और अगर मैं आपको बताऊं इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है जी। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में है। और इसको चला रहा है एक बंदा, उसका नाम है सलीम अब्दुल हक। ये 80 साल का बंदा, 81 साल का बंदा जो इसको चला रहा है लंदन में एक ट्रस्ट बना के। आपने जो PFI की यहां रूपरेखा देखी थी पूजा जी, ये बिल्कुल उसी तरह से, यहाँ पॉलिटिकल विंग भी है, यहाँ चैरिटी भी है, यहाँ NGO भी है। कई सारे ऐसे कहते हैं मल्टी हेडेड हाइड्रा, यानी कि कई सरों वाला सांप है ये ऑर्गेनाइजेशन के करीब करीब 7 लाख तो मेंबर है, नोन 7 लाख डायरेक्ट मेंबर है। इनडायरेक्ट कितने कुछ नहीं पता। इस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग लगभग लगभग हर देश, हर घर, हर इस्लामिक संस्था से आती है, पूरे 57 मुल्कों से आती है। इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी चैरिटीज है, ये बिजनेस करते हैं। मतलब इनके यहाँ फंडिंग का आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया, पर कुछ अनुमान है। इनकी फंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बी फॉर बिलियंस, मिलियन नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी फंडिंग है। और ये जितना भी इस्लामिक जिहाद है ये उसके संरक्षक है, कहते हैं मदरशिप, मदर ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके संरक्षण है। हमास, हिजबुल्ला हो, कोई भी हो, उसका डायरेक्ट लेना देना है, डायरेक्ट फंडिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं इसके कुछ चैप्टरों को बैन करना चाहता हूं। अब ये हुआ क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। पीछे मैं आपको कह रहा था जो सारा लफड़ा है ये रफा टनल्स का, रफा टनल्स कहा जाती इजिप्ट, और मुस्लिम ब्रदरहुड का जातक जगह कौन सी, इजिप्ट। फतेह अल सीसी लिबरल हो सकते हैं पर मुस्लिम ब्रदरहुड की वहां अब भी चलती है, बहुत चलती है इजिप्ट में। आप मुस्लिम ब्रदरहुड को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीछे तो उन्होंने एक दो बार लगभग सत्ता भी पलट दी थी, फतेह अल सीसी की, बच गए, अमेरिका का संरक्षण था। बट अब मुस्लिम ब्रदरहुड जो है हमास, हिजबुल्ला और ये जो यमन में होती है सबको संरक्षण करता। और 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो मिसाइलों का बराज आया इसराइल पे, उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का मिलिट्री विंग बिल्कुल हमास और हिजबुल्ला के साथ कंधे से कंधा मिला के मिसाइलें दाग रहा था यहूदियों पे। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। अब हुआ क्या, अब जो अभी कल तत्ता भाई को मारा था, हिशाम को, तो अब हिजबुल्ला कह रहा जी मैं बदला लूंगा, कोई रिटेलिएशन की प्लानिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबके तार जुड़ते इजिप्ट से रफा में। अब फतेह अल सीसी कहता जी मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं दे रहा। अगर तू नहीं दे रहा तो बचा मुस्लिम ब्रदरहुड। तो इसराइल ने डायरेक्ट कहा अमेरिका को, भाई जब तक ये मुस्लिम ब्रदरहुड है आप सोचिए ना कि इजिप्ट शांत रहेगा। और इजिप्ट के साथ पेच कहां फंसा मैं आपको बताता हूं। इजिप्ट के साथ पहले इनका युद्ध हुआ इसराइल का बहुत साल पहले, फिर एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। एज पर सोर्सेस कैंप डेविड अकॉर्ड अनऑफिशियली खत्म है। ऑफिशियली तो वो कागजों पर जिंदा है, अनऑफिशियली खत्म है। सना इन्होंने ऑक्यूपाई किया। अब जो सना का बफर जोन है सीरिया के साथ, उसमें इसराइल बैठा है और इसराइल ने अपनी रेनफोर्समेंट्स की है इजिप्ट की तरफ। इजिप्ट ने पीछे एक बहुत बड़ा एक मतलब एक साइन था, इजिप्ट ने पीछे चाइना का HQ9 लिया, अमेरिका का हथियार नहीं लिया। क्यों? अमेरिकनों के हथियारों में कहीं ना कहीं स्विच होता है, जब चाहे तो अमेरिकन उसे रोक भी सकते हैं। और GPRS जो कोऑर्डिनेट्स लेता है मिसाइल या रॉकेट या कोई भी, वो अमेरिकन सैटेलाइट से लेता है। इन्होंने चाइनीज वेपन लिए, किस लिए? कभी अमेरिका के अगेंस्ट भी जिहाद करना पड़ सकता है। ये मैंने MH1 पे हाईलाइट किया था। मैंने कहा ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से पहली बार इजिप्ट ऐसा कर रहा है। तो ये अमेरिका को भी दिख गया भाई इनके थोड़े हाथ पांव हिल रहे हैं। और जो इस्लामिक जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो सक्रिय है 3 स्टेटों में अभी सबसे ज्यादा इसराइल के आसपास। जॉर्डन में वो है, आपका जॉर्डन में वो है, सीरिया में वो है, इजिप्ट में। अब आप जॉर्डन देखेंगे, जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला साहब ऐसे बड़े काफी सभ्य व्यक्ति हैं, पर पीछे मैंने उनको मुल्ला मुनीर के साथ गाड़ी में देखा, तो समझिए वहां कहानी ओवर हो गई है। यहाँ कैंप डेविड अकॉर्ड इजिप्ट के साथ लगभग लगभग हिल गया। फतेह अल सीसी की इतनी चल नहीं रही। यहाँ सीरिया में तो आप जानते हैं कि उन्हीं का राज है। वो तो जुलानी तो खुद आतंकवादी है जिसने बिहेडिंग्स कर रखी है, वो वहां का बादशाह बना बैठा है। और इसराइल ने सना के आगे जो बफर जोन है वो ऑलरेडी वहां है।
यानी कि इसराइल की तोपों को अगर अभी दमस्कस जाना है तो 20 मिनट का टाइम लगेगा कुल, इसराइल की तोपों को। वो जुलानी को पता है, यहां इजिप्ट परेशान है, और यहां आपके जॉर्डन में भी ये मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब उग के आ रहा है। तो अब इस मुस्लिम ब्रदरहुड के होते हुए ये क्षेत्र शांत नहीं हो सकता। हमास हिजबुल्लाह को कंटिन्यूस हथियार देना, पैसे देना, रेनफोर्समेंट देना, वो ये काम कर रहा है। अब इसराइल ने कहा भाई या तो इनको देख लो तुम, वरना फिर यहां खून बहेगा, खून बहेगा तो हम जिम्मेदार तो होंगे नहीं उसके। तो ट्रंप को मजबूरी में ये करना पड़ा। और समझिए इसमें एक और पेज भी है, सऊदी अरबिया ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर रखा है, ईरान ने नहीं कर रखा। अब अगर आप मुस्लिम ब्रदरहुड पे आघात करते हो तो सऊदी तो आपसे खुश होंगे कि आपके फंडर है, $1 ट्रिलियन आपको देने वाले। ईरान की वाट लगती तो आपसे आपको मतलब है नहीं। तो कहीं ना कहीं सऊदियों का भी प्रेशर था, कहीं ना कहीं इन सब कंट्रियों का भी प्रेशर, यूएई ने भी पैसे बैन कर रखा है। तो इन्होंने इसको बोला जी मुस्लिम ब्रदरहुड जो है हम इस पे इसके कुछ चैप्टरों पे प्रतिबंध लगाते हैं। पर पेज क्या है, 45 दिन का टाइम दिया कि भाई जरा इसको स्टडी करो। भाई ये सबसे बड़ा जिहादी संगठन है, 45 दिन किस लिए चाहिए? पूरा अम्ब्रेला बैन लगाओ। वो ट्रंप लगाएगा नहीं, क्योंकि वो भी इनके साथ खेल रहा है कि 45 दिन में देखता हूं तुम क्या दोगे मुझे, मुझे तुमसे क्या मिलेगा, मैं ये चीज मांग रहा हूं मुझे ये दो, क्या तुम मेरी बात सुनोगे नहीं सुनोगे। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाला है तो अच्छा डिसीजन, पर इनको बैन करना, कंट्रोल करना, लिमिट करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो बैन करने से पहले जो इनका सरगना बैठा सलील अब्दुल हक जो लंदन में बैठा, उसका दफ्तर बंद कर दो, उस पर छापा मार दो, उसको उठा के MI6 उठा ले। उसको क्यों नहीं उठा रहे? जो यूरोप में इनके दफ्तर है उनको क्यों नहीं बंद कर रहे? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की फंडिंग इतनी डीप है, इतना बड़ा नेक्सस है कि ये पूरा कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड में इसके तार जुड़े हुए हैं। और इसको बैन करना इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप भी थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, टेस्टिंग द वाटर्स, वाटर टेस्ट कर रहा। और जो हमारे यहाँ PFI था जिसको हमने बैन किया, खत्म किया, PFI इन्हीं से प्रेरित था, इन्हीं के तर्ज पे चलता था, इन्हीं से उसने वो कहते हैं ना मॉडस ऑफ ऑपरेंडी इन्हीं से ली थी। तो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला बहुत बड़ा स्टेप है। अब देखते हैं ट्रंप कितना कर पाता है। और इसमें ट्रंप के पास एक लेवर है, मात्र एक लेवर। देखिए इजिप्ट को वो $3.2 बिलियन देता हर साल, और जॉर्डन को देता करीब 2.5 से $3 या $3 बिलियन हर साल। अब आप पूछोगे वो फोकड़ के पैसे क्यों दे रहा सुमित भाई? देखिए अगर जॉर्डन को वो पैसे ना दे तो जॉर्डन का 6% बजटरी डेफिसिट है, तो जॉर्डन की सरकार वो कहते हैं ना नेगेटिव में चली जाएगी, उनकी इकोनॉमी फेल होगी अगर वो अमेरिका का पैसा ना है। क्योंकि जॉर्डन के पास ना तेल है ना मिनरल्स है। इजिप्ट को वो पैसा देता है ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट को फतह अल सीसी पकड़ पाए। अगर वो पैसा निकाला जाए, इजिप्ट तो खैर हिलेगा, जॉर्डन बिल्कुल खटाई में पड़ जाएगा। तो ट्रंप के पास ये दो लिवर तो हैं इजिप्ट और जॉर्डन के खिलाफ। सीरिया तो आजकल जुलानी उसका पेट बना हुआ, उस पर तो उसने सारे सैंक्शन हटवा दिए। वहां तो कह रहा है अमेरिकन कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का आदेश है उसको, भाई ये हमारा बंदा है, तुम इसको सेट करो। वो चाहता है कि सीरिया रशिया के पाले में ना जाए, क्योंकि सीरिया में शिया आबादी बहुत है। पर आपको मैंने पीछे कहा था कि वो जुलानी जो पुतिन से भी मिला, पुतिन को बोला भाई साहब जो आप बोलोगे हम मानेंगे, आपको जितनी बेसें खोलनी है सीरिया में खोल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। जुलानी दोनों तरफ खेल रहा है। तो शायद अब सबको एक कंबाइंड लेसन दिखाने के लिए फिलहाल 45 दिन का बोला भाई स्कॉट बेसेंट, भाई मार्को रूबियो जरा इसकी जांच करो। अगर जांच क्या करनी पूजा जी, सीधा बैन कर दो, लंदन में दफ्तर बंद करवा दो, इस सलीम जी। अब्दुल्ला हक को उठवा दो। नहीं उठवाया ना, यहां भी राजनीति है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है।